Hi guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So in this video, this is kind of a doubt series जिसके अंदर हम स्पेशली मेंशन डाउट दैट इज बीएससी में कैसे एडमिशन लेना है इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ आप लोगों को बताती हूँ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ आप लोग जुड़ जाएं। और इससे पहले एक बात बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भर के अपना पर्सनलाइज डाउट पूछ सकते हैं मुझसे और मैं आपको उसका एक आपके वेरीफाइड ईमेल पर जो है रिप्लाई करने वाली हूँ, काइंड ऑफ अ वीडियो रिप्लाई, स्पेशली अ पर्सनल रिप्लाई टू यू पर्सन, राइट। सबको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा विद इन 24 आवर्स। आप लोगों को टीम जो है वो रीच आउट कर लेगी हमारी तरफ से, टेक्स्ट मैसेज या वीडियो रिप्लाई कुछ ना कुछ डेफिनेटली भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी लोग कर भी चुके हैं, आप लोग भी करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए, वॉलंटरी है। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द डाउट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं, चैनल के साथ जुड़ जाएं अगर नहीं जुड़े तो। मोर ओवर बीएससी के बारे में पूछ रहे हैं, देखो लास्ट ईयर की अगर आप लोग अभी तक वीडियोस देख रहे हो तो लास्ट ईयर तक जो बीएससी है वो एक नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के अंदर आता था, अब ये एक सेंट्रलाइज्ड कोर्स है, मतलब लास्ट ईयर ही चेंज हुआ एनईपी के आने के बाद। सेंट्रलाइज्ड कोर्स का मतलब है कि अब इसका एडमिशन बीकॉम और बीबीए बीसीए के साथ होगा बीएससी का। पहले ये बीए के साथ ट्रीट किया जाता था, मतलब नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज का आपको हर एक कॉलेज का अलग पर्सनल फॉर्म भरना पड़ता है और एडमिशन लेना पड़ता है। बट अब आपको डीएचई के सारे कॉलेजेस का अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है बीएससी के लिए, जस्ट एक सिंगल फॉर्म ही भरना है। और जब हम पूरा फॉर्म कंप्लीट कर चुके होंगे तो लास्ट में एक प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, हम उस प्रेफरेंस लिस्ट को भरेंगे कि हमें टॉप पे ये कॉलेज चाहिए, उससे नीचे ये चाहिए, उससे नीचे ये चाहिए। तो इसके लिए आप लोग सारे कॉलेज का रिव्यू ज़रूर देख लेना, चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसके थ्रू आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि क्या कौन सा हमको सबसे ऊपर कॉलेज रखना है, कौन सा नीचे, उससे नीचे आप रखेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो आपका पूरा प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट हो जाएगा उसकी हेल्प से। आपको सिंगल फॉर्म भरना है, ये फॉर्म की फ़ीस मैं बताती हूँ, डीएचई की वेबसाइट पर आएगी, डीएचई के फॉर्म रिलीज़ होंगे जब आपको ये फॉर्म भरना है। 70 रुपीज़ का एक ही फॉर्म भरना है, पहले फ़ीस पेमेंट होगी उसके बाद ही ये फॉर्म खुलेगा। अब ये गवर्नमेंट है इसीलिए यहाँ पर 70 रुपीज़ का ही फॉर्म है, ऐसा कह सकते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोगों को पागल बना रहे हैं डीएचई वाले, ये एक्चुअल में इनका फॉर्म 210 रुपीज़ का होगा, बट ये आपसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेंगे। 70 फॉर फर्स्ट ईयर, 70 फॉर सेकेंड ईयर एंड 70 फॉर द थर्ड ईयर। तो इस हिसाब से आप लोगों को इनकी पेमेंट करनी है। बाकी आप लोग उससे पहले हर एक कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख कर जाएंगे कि किसी की फ़ीस 10,000 है, किसी की 15,000 भी है, किसी की 20,000 भी है पर सेमेस्टर। तो उसको भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि फ़ीस हर साल इंक्रीज़ हो रही है, तो मेरे हिसाब से अब तक इतनी जा चुकी होगी, है ना, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कई आधी जगह बीसीए के केस के अंदर हो सकती है। बाकी बीएससी एंड बीए के अंदर नॉर्मल फ़ीस रहती है 10 to 15,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। अगर प्राइवेट की बात करें वहाँ पर एक ज़्यादा है तो उसको अलग से देख लेना। तभी कह रही हूँ एक रिव्यू वाली प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको जाकर आप लोग डेफिनेटली देख लो। मोर ओवर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ कि मेरिट्स, देखो मैंने मेरिट्स नोट किए हैं कि आउटसाइड जनरल वाले बच्चों के, आउटसाइड यूटी वाले बच्चों के लिए, सभी कोटास के लिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट जो है वो कहाँ पर जाकर स्टॉप हो गई थी, उसके बाद एडमिशन्स नहीं हुए थे। बाकी तो अगर इसके बाद, इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ फॉर्म फिल करना, हम वहीं बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं मेरे हिसाब से कि कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म के अंदर आपका ईमेल डलेगा, उसको कंफर्म डालना, उस ईमेल के बेसिस पर ही तुम्हारा एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और सबसे पहले आप लोगों को 70 रुपये पे करने हैं, तब जाकर फॉर्म फिल होगा। उसके बाद आपकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, जिसका ये मतलब नहीं होगा कि आपकी एडमिशन हो गया है। उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपका डॉक्यूमेंट ठीक कराते हैं वो लोग, अदरवाइज़ तुम कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा देते हो या लगाते नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डीएचई के फॉर्म जिस टाइम निकलेंगे तभी फिल करने होंगे, क्योंकि ये इनकी एक्सटेंडेड डेट मैंने पिछले 2 सालों में नहीं देखी है। मतलब मैं 2 साल से वीडियो बना रही हूँ, दिस इज माई थर्ड ईयर, सो तो पिछले 2 साल से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, इनके फॉर्म जो है वो एक्सटेंड नहीं होते हैं। थर्ड, अब आगे बात करें अगर हम किसी की, तो रह गई है मेरिट लिस्ट पे बात आएंगे, बट उससे पहले ध्यान रखना फ़ीस पेमेंट का। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस पेमेंट डीएचई की वेबसाइट पर होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की उन्हीं की वेबसाइट पर होती है, और जिस दिन जो टाइम स्लॉट आपको मिलेगा उसी में ही आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, आगे पीछे नहीं करनी है।
फ़ीस पेमेंट का मैसेज आता है, बट इन केस मैसेज लेट हो जाता है तो हम लोग उसी टाइम के अंदर फ़ी पेमेंट कर देते होते हैं। नॉर्मल से मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस आपके माइंड में क्लियर कर दिया क्या रहने वाला है। सर्टेनली अगर तुम लोगों को लग रहा है कि DHC वैसे तो BSc के लिए अच्छा है, बट अगर आप लोग कहीं और भी सर्च आउट कर सकते हैं, आपके पास अभी 15-20 दिन है तो आराम से ढूंढ सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ एडमिशन लेना है। बाकी कोई कमेंट आता है, कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली डाल सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग मोस्ट अवेटेड थिंग दैट इज मेरिट्स के बारे में। लास्ट ईयर मेरिट्स हमारी कहाँ पर स्टॉप हो गई थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई, सेकंड मेरिट लिस्ट आई और उसके बाद एडमिशन्स लेने बंद हो गए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरल आउटसाइड यूटी पूल की डिस्कस करूँ क्योंकि यूटी पूल में एडमिशन्स इजीली होते हैं। आउटसाइड यूटी पूल की मैं बात करूँ, जो है 85% पर मेरिट स्टॉप हो गई थी। 85% के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस बारी कूल डाउन रह सकते हैं, क्योंकि हर साल 1-2 मेरिट तो इंक्रीज जाती है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ ही रहा है ना। आगे बात करते हैं हम। हाँ, और इसके अंदर ये भी है कि आपको कॉलेज, ये मैं गारंटेड कह सकती हूँ 85% अबव BSc के लिए कॉलेज मिल सकता है। बट ये नहीं है आपको डिमांडेड कॉलेज मिल जाए। हर किसी को DAV चाहिए, हर किसी को सेक्टर 11 चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जो टॉप वाले बच्चे होंगे उनको मिल जाएंगे ये। अगर इनकी सीट्स फिल हो गई तो आप दूसरे कॉलेजेस में इतनी परसेंटाइल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीट्स अवेलेबल होंगी। अगर आप लोग वहाँ नहीं लेंगे तो वहाँ पर आपसे कम जो है मेरिट वाले बच्चे ले लेंगे। ये ऑप्शन होता है हमारे पास कि सपोज 89 वाला बच्चा भी सोच रहा है एडमिशन लूँ ना लूँ, कैंसिल करा लूँ, और अगर एक बच्चे ने 4 जगह एडमिशन भर रखा है तो वो 4 जगह लेगा नहीं, 1 जगह लेगा। 3 जगह बाद में सीट खाली होगी ना, तो उस 3 जगह को कैसे टारगेट करना है ये समझने जानने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ अभी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स अभी से जानना शुरू करोगे तो एंड तक समझ आने लगेंगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद बॉर्डर एरिया स्टूडेंट का अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया है तो अबव 65% मार्क्स लाना इस बार ज़रूरी है। अगर अबव 65% हैं आप लोगों के तो आप लोग बेटर टू गो विद द BSc, राइट। BSc नॉन मेडिकल की बात हो रही है यहाँ। उसके बाद बात करते हैं EWS की। EWS जो था 95% से स्टार्ट हुआ था और 50% तक जाकर रुका था। तो 50% इज़ अ ग्रेट कि 50% नंबर भी हैं तो भी EWS है तो आप अच्छा ला सकते हैं स्कोर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रूरल एरिया स्टूडेंट। रूरल एरिया स्टूडेंट जो है 72% पर रुक गया था लास्ट ईयर, तो इस बार हम होप करेंगे कि अबव 75% मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल जाना चाहिए। उसके बाद ST कैटेगरी भी बहुत हाई पे गई थी, 75% रुक गया था। ST कैटेगरी के अंदर कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। SC कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, 50% पर मार्क्स जाकर आपके रुक गए थे। और अब कुछ कमेंट्स के अंदर ये आएंगे मेरे पास BC कोटा है या मेरे पास OBC कोटा है। BC कोटा मतलब बैकवर्ड क्लास, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। ये कोई कोटा नहीं होता है। दिस इज नाउ ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी इन दिस काइंड। और उसके बाद बचता है फिजिकल एबल स्टूडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं। जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ टाइम एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को लेंगे जो चंडीगढ़ में आकर उन्होंने कोई मैच खेला हुआ है नेशनल पे या स्टेट लेवल पे, तो कम लोग होते हैं ऐसे उनका हो जाता है। फिजिकली चालन के लिए 2 से 3 सीटें हर एक कॉलेज में होती हैं, वो ही फिल नहीं हो पाती हैं तो वो जनरल में चली जाती हैं। 1 या 2 लोग आते हैं ऐसे अप्लाई करते हैं तो उनका भी एडमिशन हो जाता है। बचता है सिंगल गर्ल चाइल्ड। इन द एंड 68 परसेंटाइल पर लास्ट ईयर मेरिट जाकर आप लोगों की रुक गई थी। 68 परसेंटाइल, तो ठीक है 68% है, मतलब अबव 71% इस बार हम सोच के चलेंगे। ये मैंने बताया कि इसके बाद एडमिशन्स बंद हो गए थे, बट ये लास्ट ऑप्शन नहीं है कि इसके बाद एडमिशन क्या हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि DHC के अंदर सीट्स तो बचेंगी, क्योंकि एक बंदे ने 4 कॉलेज में अप्लाई किए, 4 में नहीं लेगा, 3 छोड़ेगा। तो वो उनको कैसे टारगेट करना है, दैट इज़ थ्रू कॉलेज बेस्ड एडमिशन्स या सीक्रेट एडमिशन्स या सरप्राइज एडमिशन्स। उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे जैसे कॉलेज एडमिशन के दिन पास आते जाएंगे हम वैसे वैसे मिलते जाएंगे, और लाइव सेशन जब भी होगा आप लोगों को मैं बता दूंगी, तो आप लाइव सेशन में भी ज़रूर ज्वाइन करना। मोर ओवर जूम मीटिंग की बात कर लेते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि 20 नहीं, 20 की जगह 10 ही लोग रखे जाएँ। फर्स्ट जूम सेशन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसके अंदर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी वीक के अंदर सोच रही हूँ कि कंडक्ट करा लूँ, ये मैं फ्राइडे सोच रही हूँ। बाकी आप लोगों को क्या सही लगता है उसको बताना। संडे मत कमेंट करना, संडे को नहीं होगा किसी कंडीशन में, वीक डेज में ही होगा, किसी भी वीक डेज पे हो सकता। सो होप सो हम इसी वीक के अंदर जूम मीटिंग कभी भी कंडक्ट कर लेंगे। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आप भी मुझसे डायरेक्टली उसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर पाएंगे। टोटल 40 मिनट्स का टाइम रहने वाला है, सो 4 मिनट्स फॉर एवरी पर्सन।
है। तो चलिए आप लोगों के साथ इसी के साथ मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।